आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ वो गुड फ्राइडे का वचन है, सात वाणियों का वचन है, जो प्रभु यीशु मसीह ने सात वाणी को क्रूस में जब उनको टांगा गया, लटकाया गया, हील ठोके गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, तो भी प्रभु हमारे लिए वो चुप रहा और उसने सात वाणियों को कहा। वो सात वाणी हमारे लिए बहुत भी शिक्षादायक और उसको अपने जीवन में हम ज़रूर क्या इन वचनों को मेरे प्रिय लोगों हम अपने जीवन में ज़रूर उसको मनन करें, समझें, ताकि ये सात वाणियाँ हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। पहली वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही वो थी, तभी लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 34 पद में वचन में लिखा है, तभी यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण प्रभु ने लोगों को डांटा नहीं, उनको गुस्सा नहीं किया, उन पर क्रोध नहीं किया, लेकिन उन्हें क्षमा किया। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती है जब हम क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। वचन बताता है तुम्हारा क्रोध शाम होने तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हम क्रोध को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन क्रोध के लिए कोई जगह अपने जीवन में नहीं रखी थी। प्रभु ने कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। आज हमारे साथ अगर कोई भी हमारे दिल दुखाने वाली बातें करते हैं तो हम भी यही ईश्वर की दया के अनुसार जो प्रभु ने वचन दिया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हम भी क्षमा करने वाले बने और क्षमा मांगने वाले बने, ताकि इन्हें जो क्रूस पर दूसरी वाणी को कहा, और दूसरी वाणी है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 43 पद में वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय लोगों, जब प्रभु को क्रूस पर टांगा गया और प्रभु के दोनों तरफ जो कौन थे, डाकुओं को सूली पर टांगा गया था। वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और प्रभु ने कहा कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक मन फिराने वाले व्यक्ति के मन को देखकर प्रभु उसे स्वर्ग में आमंत्रित करते। आज हम भी मन फिराने वाले हो जाएं तो परमेश्वर हमें भी स्वर्ग में ज़रूर बुलाएंगे। हम तीसरी वाणी को पढ़ेंगे। तीसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और प्रभु ने जो तीसरी वाणी को कहा, और वो तीसरी वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 25 से 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, ये तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की चिंता की और अपनी माता के विषय में उन्होंने एक जिम्मेदारी को अपने प्रिय चेले यूहन्ना को दिया, और प्रभु ने चेले को अपनी माता की जिम्मेदारी को सौंपा। प्रभु ने इस बात को प्रभु को पता था कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी और स्वर्ग तीसरे दिन जी उठेंगे और उसके बाद स्वर्ग चले जाएंगे, तो उनके जाने के बाद उनकी माता की जिम्मेदारी को उन्होंने यूहन्ना को, उसके प्रिय चेले को सौंप दिया। एक जिम्मेदारी को बताता आज हम अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति कौन सी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये हमारे लिए जानने की बात है जो प्रभु ने तीसरी वाणी में हमें समझाया है। चौथी वाणी है एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसके 45 और 46 पद में ये वचन पाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संसार का पाप क्या हुआ, लाद दिया गया, तो मेरे प्रिय लोगों, वचन हमको बताता है कि जब संसार के पापों को प्रभु के ऊपर डाल दिया गया तो परमेश्वर जो पवित्र है उसने क्या किया, जीवित परमेश्वर जो पवित्र है उसने यीशु को क्या करा, छोड़ दिया कुछ देर के लिए। और उस छोड़ने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया और उसने बताया
उसने जान लिया कि परमेश्वर पिता ने मुझे छोड़ दिया है, और प्रभु यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा हुआ है, मैं प्यासा हूँ। छठवीं वाणी, पूरा हुआ। और सातवीं वाणी, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। पांचवी वाणी में प्रभु ने मैं प्यासा हूँ कहा। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु अपनी उन बातों के लिए प्यासे थे कि जो परमेश्वर पिता ने उनको काम सौंपा था, जो परमेश्वर पिता ने काम सौंप दिया था, उन बातों को पूरा करने के लिए प्रभु प्यासे थे। एक भी आत्मा नाश ना हो, उस बात के लिए प्रभु प्यासे थे। 99 भेड़ों को छोड़कर पर प्रभु यीशु एक को बचाने की चिंता करने वाला, पर वही प्यास प्रभु के जीवन में थी। और प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए मैं प्यासा हूँ। और छठी वाणी में कहता है, प्रभु का वचन प्रभु ने कहा पूरा हुआ। प्रभु के विषय जितनी भविष्यवाणी और जितने काम बाइबल बताती है, जो भविष्यवक्ताओं की किताबों में कहा गया है, बाइबल में कहा गया है, सारी बातों को जब प्रभु यीशु ने पूरा किया, तो प्रभु ने छठी वाणी को कहा कि अब पूरा हो गया। और उसके बाद सातवीं वाणी जो प्रभु ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता के द्वारा जो 7 वाणी को प्रभु यीशु ने कहा, तो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में 7 वाणी को प्रभु ने कहा। 3 वाणी उसने लोगों के लिए और 4 वाणी अपने स्वयं के लिए कहा। पहली वाणी है, पिता ने क्षमा कर, लोगों के लिए कहा। दूसरी वाणी, आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ये भी डाकू के लिए कहा। तीसरी वाणी, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है, ये भी अपनी माता के विषय कहा। और चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं 4 वाणी उसने स्वयं अपने लिए कही। और अपने काम को जो संसार में परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को सौंपा था और भेजा था, उस काम को प्रभु ने पूरा करके अपनी आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। और सातवीं वाणी इस बात को हमें बताती है। मेरे प्रिय लोगों, और हम सब जानते हैं कि इसके बाद प्रभु यीशु मसीह को कब्र में ले जाकर रखा गया, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में से मुर्दों में से जी उठा और लोगों को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया। हमारा यीशु जीवित है, वो जिंदा है और वह स्वर्ग में है, और वो हमारे लिए घर तैयार करने गया। और उसने कहा है हमें कि मैं आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। इस वचन के द्वारा, इस वाणियों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष देवे। आमीन।